स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इफ़ पॉसिबल नॉर्मेलिटी भी आज ही करेंगे। ये जो टॉपिक है +1 में भी आते हैं और +2 में भी आते हैं। +2 में थोड़ा एडवांस आया था और ये आपको हर चैप्टर में कंसंट्रेशन गिवन होगी तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने मोल कंसेप्ट तो कर लिया है, उसी के बेस पे है ये बाकी के जो टॉपिक हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक करने लगे हैं दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? मान लो अगर कोई सोल्यूशन है, इसके लिए आपको सोल्यूशन की पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूँ। सोल्यूशन मतलब ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे आप चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जिसमें आप बाउंड्री नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते किस चीज़ को डिसॉल्व किया और किस में किया है। जिस चीज़ को डिसॉल्व किया वो सोल्यूट है और जिसमें डिसॉल्व किया है वो सॉल्वेंट है। जैसे इन दिस केस वाटर जो सॉल्वेंट है और चीनी आपने डिसॉल्व किया वो सोल्यूट है। तो मान लो आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में 2 या 3 कंपोनेंट है। तीन कंपोनेंट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने वाटर में चीनी डिसॉल्व कर दी, नमक भी डिसॉल्व कर दिया, तो 3 हो गए। जो आपको बताया जिसमें डिसॉल्व किया है वो सॉल्वेंट होगा और जिसको डिसॉल्व किया वो सोल्यूट होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। इसमें जब जो 3 कंपोनेंट है वो है ए, बी एंड सी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, स्मॉल एन हम यूज करते हैं मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एन ए है मोल ऑफ ए, सिमिलरली एन बी एंड एन सी होंगे मोल्स ऑफ बी एंड सी। देन मोल फ्रैक्शन जिसका आपने निकालना है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स आप न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी का टोटल आप नीचे लिख दोगे। जैसे 3 कंपोनेंट थे तो तीनों का लिख दिया। अगर सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, जैसे वाटर में आपने सिर्फ चीनी डिसॉल्व की है तो सिर्फ नीचे 2 के ही आएंगे। फिर अगर 4 हैं तो 4 के आएंगे। जैसे कोई अब एग्जांपल लिख लेते हैं। सिमिलरली एग्जांपल करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन बी डिवाइडेड बाय एन टोटल भी ऐसे भी लिख सकते हो। इसका और इसका सेम मतलब है। टोटल का मतलब जितने भी हैं कंपोनेंट उनके मोल्स का जो टोटल है वो हमने नीचे लिख देना। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल टू एम सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और एन सी डिवाइडेड बाय एन टोटल। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया ए, बी और सी का। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज कीजिए कोई सोल्यूशन है, उसमें क्या क्या है, उसमें मान लो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। वाटर है, उसमें वाटर का हमने मान लिया 90 ग्राम है उसमें। अल्कोहल है मतलब इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, सपोज वो 23 ग्राम्स है। और एसिटिक एसिड है, ये सिरका है जो आप कॉमनली नूडल में यूज़ करते हो वो वाला। एसिटिक एसिड सपोज करो 30 ग्राम्स है। ये तीनों का वेट दिया है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपने हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है। यहाँ वेट गिवन है, हमने जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा उसमें हमको मोल चाहिए। तो अगर आपको मोल नहीं दिए तो मैंने आपको मोल निकालने के फॉर्मूलाज बताए थे। उसमें एक फार्मूला था
अगर आपको वेट गिवन हो तो वो आप वेट इन ग्राम पर लिख दोगे, 90 है जैसे वाटर का, और इसका मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर दोगे। अब वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो आएगा 18। सो इसको डिवाइड करके इसके मोल्स आगे 5। सिमिलरली ये इथेनॉल है C2H5OH। ये जो सारे एक जैसे आइटम है वो आप इकट्ठे लिख सकते हो, मतलब यू कैन राइट इट एज C2H6O आल्सो। तो ये एक का 12 होता है, 12 इंटू 2 24, 24 एंड 6 30, और इसका 16 46 आ जाएगा। आपको इसका वेट इन ग्राम दिया है 23, मॉलिक्यूलर मास है 46, तो आपके मोल आ गए 0.5। सिमिलरली एसिटिक एसिड है, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और बाकी बोला रूटीनली ये सिरका होता है जो आप यूज़ करते हो नूडल्स वगैरह में। इसको इकट्ठा करके लिख लो, ये है C2, इसमें 2 कार्बन है, H4 हाइड्रोजन 4 है, O2 2 ऑक्सीजन आइटम है। और इसका वेट हमको दिया है 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 24 एंड 4 28, और 2 ऑक्सीजन का 32, ये बन गया 60, और इसके मोल भी कितने आ गए 0.5 मोल्स आ गए। तो हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए हैं। अब हम तीनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर है 5, टोटल मोल कितने हो गए 5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये हम नीचे लिख देंगे, और 5/6 आ जाएगा आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन निकालने के लिए। सिमिलरली अगर आपने इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है C2H5OH, तो इसका होगा मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इथेनॉल के मोल हमारे पास हैं 0.5, और टोटल मोल जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था वो था 6, उसे डिवाइड कर दिया। और तीसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, उसके भी मोल्स हैं 0.5, टोटल मोल्स हैं 6। तो इस तरीके से आप तीनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक चीज और आपने याद रखनी है, क्या, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 आता है। मतलब ये है कि जैसे इसमें वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है प्लस इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है प्लस एसिटिक एसिड का जो मोल फ्रैक्शन है, इसका आप टोटल करोगे इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। और आप बोलो अगर इसमें 2 ही कंपोनेंट होते जैसे पानी और अल्कोहल ही होते जो, तो फिर क्या होता, फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होता। जितने भी कंपोनेंट है उनका टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आएगा। और अगर 3 है तो आपको 2 का पता है, तो तीसरे का कैलकुलेट कर सकते हो, उन दोनों के टोटल को 1 में से माइनस कर दो तो आपको थर्ड का आ जाएगा। अगर टोटल 2 हैं, एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 में से माइनस कर दो तो दूसरे का आ जाएगा। सो मतलब टोटल 1 होगा, ठीक है जी, चाहे जितने मर्जी कंपोनेंट हो, तो उससे आप दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था सिंपल की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम करने लगे हैं वो है मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम मोलैरिटी डेफिनेशन करेंगे, फिर एक सिंपल सी एग्जांपल से उसको सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी की सिंपल डेफिनेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको जितने भी मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए होंगे, एन आपको बताया था स्मॉल एन इंडिकेट्स मोल्स, और सोल्यूट के मोल लेने हैं। नीचे जो हमने लेना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जितना भी है वो लिख देना है लीटर्स में जितना होगा।
जैसे 5 लीटर में 2 मोल है, देन आंसर विल बी 2 डिवाइडेड बाय 5। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में नहीं गिवन है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही लेना है, वो किसमें, अगर मिलीलीटर में गिवन है तो मिलीलीटर में लिख दीजिए। तो आपको पता है मिलीलीटर को आप लीटर में कैसे बदल सकते हो, 1000 से डिवाइड करके बदल सकते हो। अगर लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, और मिलीलीटर कितना होगा 1 लीटर बाय 1000, यही होगा ना। तो अगर आपको वो लीटर में नहीं गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है, तो उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो डिवीजन जो है 1000 वो ऊपर आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। जितने भी मिलीलीटर्स हैं वो नीचे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, 1000 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये वॉल्यूम जो आपने लेना है, ये वॉल्यूम आपने सॉल्यूशन का लेना है, ये इस चीज को याद रखना है। अब अगर आपको मोल्स भी नहीं गिवन है तो मैंने मोल का आपको फॉर्मूला बताया, वेट इन ग्राम, जितना भी वेट ग्राम्स में होगा सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये आपका फॉर्मूला है मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का, और इसके यूनिट होते हैं कैपिटल M और इट इज रिटन एज मोल पर लीटर। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो फिर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर सीधा ये फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लिख देना है, जो भी है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ये सिंपल सा है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 centimeter cube of solution। इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो बिल्कुल इजी है। जैसे ये बताया, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, ये 4 ग्राम गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 1000। मॉलिक्यूलर मास इसका आप कैलकुलेट करोगे, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, इट विल बी 40, ऐड कर दोगे सारा। और वॉल्यूम मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 250 ml। 4 10 और ये आपका सॉल्व करके आ गया 0.4 मोल पर लीटर। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल थी। सो मोलैरिटी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन हो और वेट वगैरह गिवन हो। इसकी एक थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल बाद में करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या डिफरेंस है मोलैरिटी से, मोलैरिटी थी कितने मोल ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में है, मोलैलिटी क्या है, कितने मोल ऑफ सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है। एक तो इसमें वेट लेना है, दूसरा सोल्यूशन नहीं लेना, सॉल्वेंट लेना। अब इसको फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, वैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट एज आई टोल्ड यू, N इंडिकेट्स मोल, डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इसमें जितना भी वेट आपको गिवन है किलोग्राम्स में वो लिखना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स kg। और वैसे ही अगर आपको
मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं गिवन, तो जितने ग्राम गिवन है वो आप इधर लिख देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये आपका फॉर्मूला होगा मोलैलिटी का। अब मोलैलिटी कैसे लिखेंगे, इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं और मोल पर केजी इससे इंडिकेट करते हैं। पहले इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर दोबारा एडवांस एग्जांपल करते हैं। पहले सिंपल सी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in say 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब जैसे ये जो चीज़ हमने डिसॉल्व की वो सोल्यूट है और जिसमें की है वो सॉल्वेंट है, तो ये आपके पास दोनों चीज़ें गिवन है, तो इसे आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। मोलैलिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इज 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज 40, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन है 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और आप इसको सॉल्व कर दो तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0.4 m स्मॉल m। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बताई है मैंने मोलैलिटी की और मोलैरिटी की। अब इसमें एक डिफरेंस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, मोलैलिटी भी, मोलैरिटी भी, मोल फ्रैक्शन वो भी। तो वो पूछते हैं इनमें से कौन सा मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कौन सी वैल्यू टेम्परेचर से चेंज नहीं होगी। आपने पढ़ा होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ता है, वाटर है जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 डिग्री से आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो पानी फैलता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जिस भी क्वांटिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू बदल जाएगी। मोलैरिटी में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो मतलब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो सोल्यूशन का वॉल्यूम बदल जाएगा। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम बदल गया तो मोलैरिटी बदल जाएगी, पर उसकी मोलैलिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि मोलैलिटी में हमने वेट लेना है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो सॉल्वेंट का वेट तो नहीं ना चेंज होगा। अगर वाटर ही सॉल्वेंट है तो वाटर का वॉल्यूम तो बदल गया पर वाटर का वेट चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मोलैलिटी, और मोलैरिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी इससे एडवांस एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट अब जो हम करने लगे हैं, इन तीन जो हमने पढ़े हैं इसकी एक एग्जांपल करते हैं इकट्ठी। सपोज आपको गिवन है 9.8% H2SO4 बाय मास, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है सपोज करो 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका हमने कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसमें जितने भी कंपोनेंट है उस सभी का मोल फ्रैक्शन। तो अब इसमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और सोल्यूट का वेट चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं गिवन वैसा, यहाँ तो परसेंटेज गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड की बाय मास और डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम भी नहीं गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जब आपको ये परसेंटेज बाय मास गिवन होता है ना,
इसका क्या मतलब होता है? जैसे 9.8% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास वर्ड जब साथ में लग गया, तो इसका मतलब है जिस भी चीज का ये परसेंटेज दी है उसके उतने ग्राम्स हैं, 9.8 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का। और कितने में है वो? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होगा। सो परसेंटेज के साइन को उठा के आप 100 कर दोगे। तो अब ये कैसे पता चलेगा ये वेट आएगा? अगर आपको बोला मास लिखा है ना, सिर्फ मास, तो इसका मतलब जो चीज गिवन है उसका भी मास है। मास आपने लेना ग्राम में। 9.8% गिवन है, इट मींस 9.8 ग्राम। किस चीज का गिवन है? सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका है। तो परसेंटेज को हमने डिवाइड करके वो परसेंटेज क्या आ गया? 100। वो भी मास लिखा है ना, तो क्या वो भी किस में होगा? ग्राम में होगा। और वो हमेशा सोल्यूशन का होगा। टोटल वेट हमेशा सोल्यूशन का होगा, इस चीज को याद रखना है। तो अब इससे देख के आपको दो चीजें पता चल गई। एक तो वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम होगा, दूसरा ये सोल्यूट है जो डिसॉल्व किया है वो आपका वेट आ गया 9.8 ग्राम। अब जब हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला बताया, उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ये तो वेट ऑफ सोल्यूशन है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए हमको ये डेंसिटी गिवन है, हम इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए। अब डेंसिटी जो होती है वो आपको पता है मास ओवर वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ये जो है सोल्यूशन की गिवन होती है, ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, तो इधर मास भी सोल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी सोल्यूशन का होगा। सो इट इंप्लाइज दैट डेंसिटी आपको गिवन है 1.25 और मास ऑफ सोल्यूशन आपको पता लग गया 100, तो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। सो आंसर विल कम आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 1.25 और इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब और 80 मिलीलीटर। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। तो अब आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला था? जैसे आपको समझाया था, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सेम होता है। वेट इन ग्राम आपको गिवन है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और ये आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 80। अब ये मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया हुआ कैलकुलेट करना लास्ट लेक्चर में, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 98 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 100। 100 बाई 80 आ गया 1.25 कैपिटल M। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आ गई? 1.25। अब सेकंड है मोलैलिटी। मोलैलिटी की अभी डेफिनेशन हमने की है, उसमें हमको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट तो गिवन नहीं, बट आपको क्या चीज गिवन है? सॉल्यूशन। तो ये अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करने लगे हैं। सॉल्यूशन मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, दो कंपोनेंट से बनता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। और अगर आपको सॉल्यूशन का वेट गिवन है, सॉल्वेंट का आपने कैलकुलेट करना है, तो सोल्यूट का भी आप वेट ही लिखोगे। ये वेट है ना, ये सोल्यूट आपको बोला जो चीज डिसॉल्व की होती है वो है 9.8 ग्राम। तो इसको आप 100 में से कर दो माइनस, तो ये आपको क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट 90.2 ग्राम्स। अंडरस्टूड? सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दो तो किसका वेट आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो अब मोलैलिटी क्या होगी? वैसे ही W/M वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास 9.8 है, मॉलिक्यूलर मास हमने अभी निकाला 98,
और सॉल्वेंट का वेट आ गया 90.2। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपकी मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी। अब जो लास्ट हमारी कैलकुलेशन रह गई है वो है मोल फ्रैक्शन की। जैसे ऊपर लिखा है सॉल्वेंट वाटर है, वाटर कैसे, जब भी कोई आपको एसिड दिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, उसका वाटर में एक्वा सोल्यूशन होता है मोस्टली, तो वाटर में ही होगा सोल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो हम इसके मोल कैलकुलेट कर लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। जैसे हमारे पास वेट इन ग्राम है 90.2 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है 18। इसको आप अगर 18 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आ जाएगी 5.011। ये मोल्स आ गए वाटर के। और दूसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का वेट इन ग्राम गिवन है 9.8 और मॉलिक्यूलर मास है 98 और ये आ जाएगा 0.1। तो अब अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो ऊपर हम टोटल मोल वाटर के लिखें, नीचे दोनों का टोटल लिखेंगे, नीचे वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स। जैसे मोल्स ऑफ वाटर आ गए 5.011 डिवाइडेड बाय दोनों को आप टोटल कर दोगे, ये आ जाएगा 5.111। सिमिलरली अगर आपने मोल फ्रैक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट करना है तो ऊपर आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स लिख दोगे। अगर आपने पहले फॉर्मूला लिखना है तो पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सल्फ्यूरिक एसिड के मोल जैसे हैं 0.1 और इसको आप टोटल से डिवाइड कर दोगे 5.111। तो इस तरीके से आप दोनों के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो, वाटर के भी। उसके लिए जैसे बताया वाटर के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। और अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के कैलकुलेट करने हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिख देंगे और वैल्यू आपकी आ जाएगी दोनों के मोल फ्रैक्शन की।